Hello and a very warm welcome. You're watching News Hour Special Edition with me, Priya Behel. In just about a few hours from now, the world's biggest religious gathering will kick off in Prayagraj, with lakhs expected to take a holy dip in Sangam waters. But well before the event, it seems like the politicians have started testing political waters, especially those in the opposition. Why do we say that? Because the high-stakes bypoll in Milkipur are all slated to take place in just 3 weeks from now. Now, why would one seat, that to an assembly seat, matter? You may wonder. Well, Milkipur comes under Ayodhya, the very Lok Sabha seat that BJP lost in the last elections, and the MP who won it for Samajwadi Party, Avdesh Prasad, has since been a trophy leader for Akhilesh Yadav, who never leaves an opportunity to rub it in BJP's face. That, despite the mega consecration of Ram Mandir, Saffron Party could not save the Lok Sabha seat in Faizabad. Now, with Kumbh around the corner, it is a great opportunity for UP Chief Minister to turn the tables and set the benchmark for 2027 Assembly elections as well. And for that, what he needs is united votes. But is that why he reiterated the "Ek hai to safe hai" clarion call? Listen in before we open this up for our guests. अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना, राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफरत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है, तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो जिनकी नियत में खोट हो, जो खुद जातिवाद करते हों और इनके ऊपर तमाम तरह के जातिवाद के इल्जाम हैं और ये हिंदुओं के एक होने की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, कोई काम इन्होंने किया नहीं। 7 साल में सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण, सामाजिक विद्वेष और नफरत फैलाने का काम किया है। जिनकी प्रवृत्ति तुष्टीकरण है, जिनके डीएनए में हिंदू नफरत है, उनको हर एकता के स्टेटमेंट से चिढ़ होगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों को योगी आदित्यनाथ जी के सनातनी बयान से चिढ़ है। इनको चिढ़ इसीलिए है क्योंकि ये भारत की सभ्यता को नहीं समझते, इसीलिए इनको एक है तो सेफ है से चिढ़ थी, इसीलिए इनको बटेंगे तो कटेंगे से चिढ़ थी, इसीलिए इनको अब एकता वाले योगी आदित्यनाथ जी के बयान से भी चिढ़ है। Joining me now on the broadcast is Tuhin Sinha, BJP's national spokesperson, Ratan Sharda, who's an author, Kamruzaman Chaudhary, political analyst, Pooja Mishra of the Samajwadi Party, she's a national spokesperson, and advocate Shahid Ali, he's the national president of Waqf Liberation Movement. Welcome everyone to the broadcast. Pooja Mishra ji, what do you make of Yogi Adityanath's statement, united we are stronger? प्रिया जी, मुझे लगता है कि ये जो शब्द उन्होंने कहा कि यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्गर, बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज दैट कि उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखता है। इफ यूनाइटेड की आप बात कर रहे हो तो कटे कहाँ से आ जाते हैं? इतने समय से जो है महाकुंभ मनाया चलता चला जा रहा है, वहां पे ये कैसे आ जाता है कि मुस्लिम्स की एंट्री नहीं होगी? अगर आप उनके कर्म को उठा करके देखेंगे और उनको वर्ड्स को कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो टर्म आपने कहा ना, यूनाइटेड वी आर सेफ है, ठीक है, यूनाइटेड आप कह रहे हो, सबके लिए कहो समझ में आता है। यूनाइटेड आप कहते हो, उसके बाद में आप किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट में बोलते हो,
इनके ही मुख्यमंत्री हैं असम में, जब ये बोलते हैं कि मुल्लाओं से आप जो है सामान मत खरीदिए तो कुछ नहीं बोलते हैं। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बोलते हैं। ये खुद जो है टारगेट करते हैं मुस्लिमों को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई आप ये मत करिए इस तरीके से। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं, इनके मन में ऐसा भाव नहीं है। मुझे लगता है कि मन में भाव होता तो शायद अभी बहुत सौहार्द के साथ में ये जो महोत्सव हो रहा है वो बहुत सौहार्द के साथ में मनाया जाता, उस पर डिस्कशन हो रहा होता, या इलेक्शन में होने वाले कार्यों को लेकर के डिस्कशन हो रहा होता। आपने बोला ना यूनाइटेड वी आर सेफ, अब अयोध्या में ही उन्होंने दीपावली मनाई थी, दीपावली के दिन में भी ही कुडंट इवन विश द होल पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैप्पी दिवाली। वहां पे भी वो जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है समाजवादी पार्टी के, जो वहां से एमपी इलेक्टेड हैं, वो अपोजिशन को जो है गालियां दे रहे थे। आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश भर के नागरिक को दिवाली नहीं विश कर सकता, वो कह रहा है कि नहीं हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। यू आर नॉट यूनाइटिंग, यू आर स्टिल डिवाइडिंग पीपल, यू आर डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यू आर क्रिएटिंग वेज in the communities for your political benefits. There is a huge difference between his words and his actions. तो इनसे ना Well, good evening, Priya. Good evening, everybody. Let me make it very clear that the country cannot be united without Sanatan unity. Without 80% of the population of this country being united, we cannot achieve national unity, which is precisely what our leaders have been talking about. But the opposition will have problems with with a completely harmless statement like this, because their politics has always been about dividing the 80% of the population. Both Congress Party and Samajwadi Party in Uttar Pradesh have competed with each other in the last elections to divide people on the basis of caste. Rahul Gandhi obviously took the lead ahead of Samajwadi Party, where he even tried to divide the army by making ludicrous and preposterous statements like अग्निवीर स्कीम लाया ही इसलिए गया है ताकि जो बड़ी जाति ऊंची जाति के लोग हैं वो ऑफिसर बने एंड जो छोटी जाति के लोग हैं वो अग्निवीर बने। इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द लेवल of this was the level to which Congress Party has stooped to divide the people. So in this context, and also in the context of what has happened in Sambhal recently, where a whole can of worms has opened up, and when we go back to 1978, we realize that since 1978 the Hindu population has only faced persecution in Sambhal. I think it is very important to reiterate the call of Hindu unity, and it has nothing to do with any other religion. Hindu unity will only encourage national unity, and it will only encourage overall prosperity of the country. This Kumbh, 45 crore people will be participating. I think Samajwadi Party, instead of trying to instigate problems, in different ways. Last week, one of the Maulanas had said that a part of the Zameen belongs to Waqf, and immediately he was supported by a Samajwadi Party leader. I think Samajwadi Party needs to grow out of these fly-by-night tactics, of this cheap tactics, and they also need to come and support the Kumbh in a positive way. Kamruzaman Chaudhary, unlike the first time when Yogi Adityanath was talking about batenge to katenge, where it was in the context of Bangladesh, where he spoke about Hindu-Muslim unity, one thing that stands out this time around is that clearly he knows the audience that he's addressing. He was speaking at an inaugural event of Ram Mandir consecration anniversary. He was speaking ahead of Kumbh Mela, and he was speaking in the background of what is happening in Sambhal. Would you then have a problem with his statement when he says that if we are divided on the lines of caste or religion or language, then we are going to face persecution? Priya, good evening. Let me be very blunt tonight. This breed of Sanatanis led by Yogi Adityanath, represented by my dear friend Tuhin Sinha out here, these Sanatanis cannot survive until and unless they create a demon. In the past also, they have tried to create demons. They have created divisions in the society on the basis of the caste. These castes are still fighting for their self-respect in the country. They are still fighting for the parity with the upper caste in the country. Still they are not. Now they are coming with a slogan, look, scheduled caste, scheduled tribe, Dalit, and everybody is a Sanatani like us. So we need a demon for the Sanatan to survive. So we have to create another demon. What is that demon? That is the minorities of this country. That is the 20%.
The Muslims, the Christians and other religions that are there in the country, they are the demons for this newfound Sanatanis out here in the country. They barely forget one thing, that India is an amalgamation of cultures, right from the Hindu civilization to the Mughal culture, to the Islamic culture, to the British culture and to present day Indian civilization. You cannot go on creating demons out of the countrymen all out that is here. fine, sir, And but believe Yogi I don't see Adityanath and Tulsi any Sinha are- statement here that is about demonizing any other community. It says अगर हमारे देश में आपस में ही विभाजित So what do you होकर हम mean by कमजोर that? हो गए, 80%? जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा that is हमारे पूज्य धर्मस्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन बेटियों को भुगतना पड़ेगा. उसी प्रकार की स्थिति हमारे सामने दोबारा ना होने पाए. Yogi Adityanath here is speaking as a Mathadish to the Hindus. If he is asking for his ilk to unite, how is he creating a demon? Is he saying you go destroy others? Is he saying you persecute others? He's saying you just have to... No, wait, let me finish. If it was in context of China, if it was in context of Pakistan, or if it was context of Bangladesh, I would have understood. But the context out here is of the 80% Hindus and 20% Muslims. Yeah, I cannot be blind in this hate mongering that is doing. First, you ask these people, the so-called Sanatanis of the But BJP, where is the hate, sir? when are they going Where to is the be hate, the sir? scheduled caste, scheduled Okay, then tribe? when Asaduddin Owaisi comes out and says कि मस्जिदें आबाद रखिए, is You that made hate? Nitesh Rane a minister. Sir, Why when not? Asaduddin Why Owaisi not? comes out आप and पूजा says कर अपनी रहे हो, मस्जिदें पूजा में आबाद कोई रखिए, ये बता, आपसे कोई छीन रहे खयाल हैं, हो is रहा? that spreading hate or नहीं, is that अगर calling कोई अगर for मस्जिद में unity? नमाज पढ़ा, कोई no, that's what Vishnu Jain and his cohorts are trying to snatch the Asaduddin Owaisi, sir, I did masjid not say from the Vishnu country. Jain. That's what the general impression is coming. Sir, Asaduddin Owaisi, when he says No, कि that's what मस्जिदें the आबाद fact is, रखिए, is because that these call are for the unity so-called or is that call for Sanatanis demonizing who are the other trying- religion? No. Wait. I'm not a supporter of Owaisi out here. But the Owaisi statement, let me finish please to it. Owaisi's statement is absolutely correct. I'll respond Because to you. every time you are trying to look for a mandir beneath a masjid, what is the reason behind it? You want to demonize the Muslim community and show What is that, sauce for goose yes, is sauce for gander, Mr. Chaudhary. Yes. When Yogi you need to- Adityanath says you need to Hindus must be come out of- united, then he's creating a demon and villainizing the other community. When Asaduddin Owaisi says the same thing, then he's correct. Can I respond, please? That's what I'm saying. The point here is That that is what the I'm not new understanding, scheduled but Tuhin, caste of yes, this you wanted to country come are in. The minority population created by this. let me tell this to Mr. Chaudhary very clearly. Mr. Chaudhary, let me make it very clear. We don't believe in creating demons, but we believe in acknowledging demons which already exist and combating them aggressively. And the demon over here is the expansionist mindset of certain people, which include the Sambhal member of parliament, Ziaul Rahman Barq, which include a Samajwadi Party MLA by the name of Mehboob Ali, who recently said that 2027 तक हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि हम देखते हैं आप कैसे जीतते हैं. This expansionist mindset of certain radicals has to be combated. That is the demon we are fighting, and that is the demon we will fight aggressively. And people like you will always continue to live in denial because you silently support such demons. But your supremacist idea has no place in India. Your Sir, but- supremacist idea does not have a place Sir, in please India. help combating the us. Sir, please help us supremacist understand, ideas Mr. of Chaudhary. others. Mr. Chaudhary. Please help us understand how is it supremacist, especially when you say that when Asaduddin Owaisi says it, it is okay and acceptable. How is this supremacist? Where does is it wrong when he says that we might have to face same consequences as we did in the history when it comes to our places of worship which were desecrated if we do not stand united? And by the way, we just last week spoke in details about Nehru saying the same thing. He vouched for the fact that Hindu places of worship were desecrated. There is a... Priya, let me tell you,
EVM has got a new definition. Do you know what that EVM has been? Sir, said we by know the that, BJP and it is minister in extremely Maharashtra? condemnable, and nobody is Mr. Nitesh condoning Rana? that. But right now, unfortunately, No, you are not discussing. You are not. Because- no. because- Have because- you organized a debate on that? No. Because आप आज अगर डिबेट ऑर्गेनाइज करोगे, कल आपका नौकरी चला जाएगा। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जवाब देता रहा, आप सवाल पूछते रहे। आज 10 साल में भी जब बीजेपी सरकार है, तब भी आप सवाल हमको ही पूछ रहे हो। हम जवाब देंगे, उसमें डरेंगे नहीं। लेकिन आप सवाल एक तो पूछ लो इनसे, तुहिन सिन्हा से, भाई आप 80% को इकट्ठा कर रहे हो किसके खिलाफ? ये पूछो कि 80% जो है वो देश का नागरिक और 20% क्या देश का नागरिक नहीं है? What nonsense these people are spreading in India. Tuhin? You know, I don't know why Mr. Chaudhary is not able to comprehend something very simple. From 1978, because of the Burke family, which has been the member of parliament, you know, the 3 generations of Burke family, Hindus have constantly faced persecution over there. Our fight is against such jihadis. I've made it very clear. Our fight is not against any religion, but the fight is against the expansionist tendency of certain radicals. I named a particular member of parliament. Yeah, I named a yesterday particular we had a MLA, debate on Mehboob that. Ali, who has been talking Okay, about the now- demography war. Why is Kamru Chaudhary not responding to them? Does Kamru Chaudhary silently support those radicals? 2/3 during 1924. In 2024 is also 2/3. So that means What they will not difference it pay makes? electricity for Whether 20 there is Let's talk about demographic change, 2024. that In fact, means I also want to talk about No, 2025, and I also want to talk about 2027. Ratan Sharda, now it is Mahakumbh. It is the largest congregation, religious congregation of its kind in the whole world. It is going to be a mega event. Do you think that these statements that are coming, whether it is from Akhilesh, who keeps saying one thing every day, he's made it like a bite a day kind of situation here, from the invites being extended to people who go there, wo apne paap dhone jate hain. Would you make a connect between these statements and the all-important bipole that is taking place in Milkipur in about just 3 weeks from now? Yeah, it's very unfortunate that these people are linking Prayag Kumbh to election of the small by-election. Nobody ever politicized the Kumbh ever held in any place in Bharat, but these people are doing it. Now there is a lady who was very happily backslapping herself for Azam Khan managing the Kumbh Mela. What did CAG of 2014 tell? It said that Kumbh 2023 managed by UP Urban Development Minister Azam Khan and his handpicked people was strongly condemned for absolute lack of coordination between different departments, includes financial irregularities and government's failure to provide even basic facilities to millions of devotees that thronged the Sangam during Kumbh Mela. But we didn't make it an issue. We didn't say why a Muslim is heading a Kumbh Mela. He had no faith in that. What did Yogi say? He said, अगर आप मानते हैं कि सारे भारत की संस्कृति मेरी संस्कृति है, अगर आप मानते हैं कि इनके आपके पूर्वज हमारे पूर्वज है, तो आके स्नान कर सकते हैं. This is what he clearly said in the interview. I heard the interview. वो आप नहीं सुनेंगे. आप सुनेंगे भाषा की बात, आप सुनेंगे अलगाव की बात. Now Mr. Kamru says, demon of Sanatan. Who demonized Sanatan? Samajwadi Party, the Socialist Party, Communist Party. These all people together, AMN, everybody demonized Sanatan, saying इसको खत्म कर दो, इसको decimate कर दो. Is that very good way to look at a religion? And you are showing this even during this pious time of Kumbh Mela. Not only that, when he says कि आप identify करते हो, is Mr. Kamru trying to identify the invaders? When Yogi says that mosques have been built over temples, it is a historic truth about the invaders, not about him. Why he wants to connect with the people who are actually invading the people? And now coming to AIMM, they said बाबरी शहीद हो गई, हम बाबरी को दोबारा लाएंगे. Sambhal, not 1970, Mr. Tuhin Sinha, you're a good friend. Sambhal was burning even 1924 when the Nehru letter came up. You know that also. And when the people से हमको कुंभ मेले जाने नहीं देते, बहन जी मुझे ये बता दीजिए, मक्का के अंदर नॉन मुस्लिम की एंट्री है क्या? किसी ने ऑब्जेक्शन लिया क्या? कोई नहीं ऑब्जेक्शन लेता. तो जो सबसे पवित्र त्योहार है, उसके बारे में आप कहेंगे कि भाई हम मुसलमानों को रोक रहे हैं. योगी कह रहे हैं रोक नहीं रहे, जिसकी श्रद्धा है वो आए. तो अगर श्रद्धा है तो जाइए. राहुल गांधी को इतनी श्रद्धा नहीं कि अयोध्या नहीं गए एक साल से. आपकी श्रद्धा ही नहीं हिंदुओं के अंदर. आपकी श्रद्धा वोट काटने में, आपकी श्रद्धा जाति के ऊपर तोड़ने के लिए है. दैट इज वाई
You keep when you analyze the election, everybody consciously, unconsciously always says Hindus, not Hindus. Jat, Kshatriya, scheduled caste, scheduled tribe, Muslim, one block, Christian, one block, minority, one block. But Hindus are already divided. So when you divide the Hindus in caste system continuously for your analysis, for your voting, when you say Yadav plus Muslim is secular, but talking of unity of Hindus is communal, what kind of language is this? So problem is that mindset. That mindset believes that dividing Hindus is the only way to win. 20% or you have 25% तो मुस्लिम हमारे साथ हैं ही, थोड़े और तोड़ो, उनको डराओ, धमकाओ, उनको बीजेपी का डर दिखाओ, 10-15% को जात के ऊपर से निकाल के वोट डलवा लो. That is what they did in last election. By talking of no reservation for reservation to be scrapped and all that nonsense, they were able to deviate some people. Now they won't be deviated. So that is why Akhilesh every day makes some stupid statement, some wild statement. But please, I'm telling you, don't rile up Hindus in this pious month of Kumbh Mela, and let them enjoy their Kumbh Mela. Speaking of Akhilesh's statements, there is one other statement that he made very interestingly. On a day, today happens to be Swami Vivekananda's birth anniversary, and Yogi Adityanath put out a statement on social media saying that Vivekanand ji bhi कहकर गए थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं. I'll play out for our viewers what Akhilesh's answer to what Yogi said was, and then I'll come to Pooja Mishra on what Akhilesh thinks of that. उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं. स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं, वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को. पूजा मिश्रा जी, ये जो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट कंपल्सिव हैबिट हो गई है कि कुछ भी बोलेंगे कोई भी तो उनका तुरंत जवाब दिया जाएगा. तो अगर इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ के देखें तो कैसे जोड़ के देखें? विवेकानंद जी ने बोला था कि नहीं बोला था गर्व से कहो हम हिंदू हैं? विवेकानंद जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था कि जो है हमें धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है? विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि आप जो जिस समय बात कहिए उसको उसी वक्त कंप्लीट करिए, जो अगर आप ठानते हैं, आप कोई प्रतिज्ञा लेते हैं. ये भी तो कहा था. अगर विवेकानंद जी की बातों पे आप चले जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी. अगर कोई नेता उनकी जन्म तिथि पर अगर उनके जो है शब्दों को ले आते हैं तो अच्छी बात है. अगर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, मैं भी कहूंगी यहाँ पर मुझे लगता है जो पैनल में होंगे वो अपने धर्म पे गर्व ही करते होंगे, और मैं भी बोलूंगी कि मैं गर्व से हिंदू हूँ, ऑब्वियसली बोलूंगी. मुझे एक ऑब्जेक्शन रहा है. अखिलेश जी ने तो नहीं बोला, वो भी बोल देते हैं कि हाँ मैं भी मानता हूँ कि गर्व से कहता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ. वो नहीं बोले, उनकी इच्छा, उनकी इच्छा है, बोले चाहे नहीं बोले, अरे बट वो आपके लीडर है. हाँ, उनको बोलने की जरूरत नहीं है ना. हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर वो हिंदू है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं. हिंदू है, आपका एक्ट बताएगा कि आप क्या हो. वो जो है, अभी मैं एक बात कंडेम करना चाह रही थी. उन्होंने बोला कि सनातनी जो नफरत फैलाए ना, वो सनातनी हो ही नहीं सकता. आप कह रहे हैं कि सनातनी जो है डेमोन क्रिएट करते हैं, तो मैं इस बात के साथ में नहीं हूँ कि सनातनी डेमोन क्रिएट करते हैं. सनातनी यहाँ पे मैं भी सनातनी हूँ. अब आ जाते हैं कि जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है. आपने बोला कि हेटर्स कहाँ से फैल रहे हैं. अभी महाकुंभ की बात कर रहे थे, मैं महाकुंभ के क्षेत्र में हूँ. मैं जहां से डिबेट कर रही हूँ, बामुश्किल 5 किलोमीटर महाकुंभ है, और कल भी महंतों के बीच में लड़ाई हुई है पानी को लेकर. तो आप जाएंगे स्नान करने की नहीं जाएंगे? मैं रोज नहा रही हूँ. क्या बात कर रहे हो आप? मैम, महाकुंभ को आप नहाने से तो कंपेयर नहीं कर रहे. मतलब आप अभी आपने बोला आप सनातनी हैं, फिर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगी तो डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा. मैं रोज स्नान कर रही हूँ माँ गंगा में. आप मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि मतलब आई वुड हैव आस्क्ड यू कि अब आप किस लिए जाएंगी स्नान करने के लिए. अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बाकी लोग उनके अलावा सब पाप धोने के लिए ही आते हैं, वो ही जाएंगे पुण्य के लिए. तो आप पाप के लिए जाएंगे या पुण्य के लिए? उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि कोई वहां पे जाता है धर्म के लिए जाता है, कोई वहां पे पुण्य के लिए जाता है, कोई वहां पे पाप धोने के लिए जाता है. ये तो कहा ही जाता है कि माँ गंगा पतित पावन पापों को धोती है. ये गलत बात तो उन्होंने कही नहीं है, ये तो सत्य बात कही हुई है. अभी मैं जो बीजेपी की जो प्रवक्ता उन्होंने बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटिंग 80% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. Come on, we are talking about the constitution. We should unite the 100% people of India, 140 crores of people of India.
You were talking that we are not doing divisive politics. You are doing divisive politics. When your minister Giriraj Singh says जो लोग वोट जिहाद की बात करते हैं वो बहुत इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट आई एम सॉरी एडवोकेट शाहिद अली फॉर हैविंग kept you waiting for so long. What do you make of this whole controversy around what Yogi Adityanath has said, and would you or would you not agree that these statements are being made keeping the upcoming elections in mind, or are people just confusing the issue? सबसे पहले तो मेरा जो एतराज है वो यहाँ पर ये है कि अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि हमने बिल्कुल एक बार सी छेड़ रखी है, जैसे संभल की उन्होंने बात करी, बर्ग साहब की बात करी, किसा एक्सपेंशन के हम खिलाफ हैं, इस तरह की चीजें। आप अपने हिंदुस्तान भाइयों से लड़ने की बात कर रहे हो, बाकी लोगों को उकसा रहे हो, ये अच्छा लगता होगा आपको शायद, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है। ये पता नहीं कब समझ में आएगी। बस ये चीज है। ये जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म में ये मेरे ख्याल हजारों साल से इस देश के अंदर है, और मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 800 साढ़े 800 साल रही, कुछ नहीं बिगड़ा ना। आज भी है, तादाद में है, मेजोरिटी में है, 80% है। डिवाइड करने की बात तो इन्होंने ही करी ना, इन्हीं के मजहब। एक मिनट सुनिए, डिवाइड करने की बात तो इनके मजहब ने करी ना कि साहब शूद्र हो। अभी भी आप बराबर की बात करते हो तो करिए ना, किसको कौन मना करेगा? अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। करिए बेटियों का ब्याह, आइए उनके यहाँ से बेटियां करिए। बेटी और बोटी का जब तक रिश्ता नहीं होगा ना, कोई रिश्ता नहीं है। आप करिए, हमारे लिए खुशी की बात है, पूरा देश ताकतवर होगा। लेकिन आप जब ये बात करोगे कि सब 20% अलग 80% अलग, तो देश के लिए घातक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। He said despite Islamic invaders और मुसलमानों के टर्क इस्लामिक इन्वेजर्स who converted, he says आज भी हम मेजोरिटी में। भाई साहब 40 to 80% land mass has been given away because we lost majority. We are in a majority of the revealing land mass. Last division 1947, 1/3 of India was given away to keep the Islamic hordes in happiness, and still you say we are a majority? We paid a very heavy price. You want the same thing to happen again? You are saying that the people who divided the country had no role to play. You are saying that we're majority. So you'll keep on cutting Kashmir, Kerala, Bengal. We'll say we are still in majority. कश्मीर के अंदर सारे हिंदू निकाल दिए गए, केरल के अंदर धमकियां मिलती हैं, तमिलनाडु में धमकियां मिलती हैं, आसाम में मिलती हैं, तो मेजॉरिटी हुई क्या? मेजॉरिटी वो है जो कट गया, उसके कारण मेजॉरिटी है। The demographic changes and the data related to that is something that we will come back to, but at a later date. Right now we've completely run out of time. Thank you gentlemen for joining me, and Pooja Mishra, we need to wrap up this debate. I apologize, Kamruzaman Chaudhary, you wanted to make a point.